आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आज के समय में न तो कोई छोटी बच्ची सुरक्षित है और न ही वृद्ध महिलाएं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध दर कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर कहां कमी रह गई है? आज हम इसी विवादास्पद लेकिन जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पॉर्न इंडस्ट्री इस समस्या का सबसे बड़ा कारण हो सकती है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। You must understand, pornography does not mean sexuality. It's a kind of a sickness that you're developing. लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो तभी निकलना चाहिए। रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को शराब और पॉर्न की लत थी। First, they watched porn and then drunk, they brutally raped the 5-year-old girl. किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप फेक से लोगों को लगाया जा रहा है चूना। पोर्नोग्राफिक कंटेंट में स्पष्ट यौन चित्र और वीडियो शामिल होते हैं, जिसमें अक्सर हिंसक यौन क्रियाओं को दिखाया जाता है। पोर्नोग्राफी की उत्पत्ति प्राचीन रोम और ग्रीस की सभ्यताओं से हुई है। खुद पोर्नोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसमें पोनिक का मतलब है वेश्या और ग्राफर्स का मतलब है लेखन, यानी वेश्याओं के बारे में लेखन। समय के साथ पोर्नोग्राफी भी विकसित हुई और इसे वयस्क मनोरंजन का एक स्रोत माना जाने लगा। आज इस तरह के कंटेंट का प्रसार काफी बढ़ चुका है, जहां कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति गुमनाम रूप से इसे देख सकता है। यह अब एक $multi-billion की इंडस्ट्री बन चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस इंडस्ट्री में युवाओं का अत्यधिक शोषण होता है। कई अध्ययनों के अनुसार लोग सबसे पहले 11 साल की उम्र में ऐसे कंटेंट से परिचित होते हैं। कॉमन सेंस मीडिया द्वारा किए गए एक सर्वे में यह भी पता चला कि 13 साल की उम्र तक के 50% बच्चे ऐसे स्पष्ट कंटेंट को देख चुके होते हैं। इस उम्र में बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं और अक्सर माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनके बच्चे इस तरह की चीजें देख रहे हैं। इसके कारण बच्चे कम उम्र में ही इन चीजों के आदी हो जाते हैं। 65 minor boys have been caught watching pornography at cyber cafes in Hyderabad. पोर्नोग्राफी और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें दिखाए गए ज्यादातर कंटेंट बेहद अवास्तविक होते हैं और इनमें पशुवत व्यवहार और अत्यधिक हिंसा को सामान्य दिखाया जाता है। ऐसी यौन क्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं जो बहुत हिंसक होती हैं। Showing that 88% of scenes in porn movies include violence by one person towards another, usually a man towards a woman. But what I found most interesting about that research is that when someone hits another person in porn, 95% of the time they respond with either pleasure or they have no response at all. So when we have kids looking at porn, the message the boys are getting is, well, I guess she likes to be hit. The message the girls are getting is, if he hits me, I should like it. इस प्रकार का कंटेंट युवाओं को गुमराह करता है। उन्हें लगता है कि इस तरह की चीजें सामान्य हैं और एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जरूरी हैं। इन कंटेंट्स में यह भी दिखाया जाता है कि सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है और हिंसा को एक स्वस्थ यौन संबंध का हिस्सा माना जाता है। इसका लोगों के मन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। So basically we found in our study that the grey matter in the reward center is generally smaller in those people who watch more porn. What pornography does is it puts a straitjacket on our mind to say, no, this is the only thing I'm interested in, and then ultimately that any kind of compulsion is destroyed. यही कारण है कि पॉर्न इंडस्ट्री महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक बड़ा स्रोत बन गई है। इस तरह के कंटेंट को देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये सब सामान्य है, जिससे वास्तविक जीवन में भी महिलाओं को, विशेषकर विवाहित महिलाओं को अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। Cases, pornography is sex trafficking. Oftentimes, there are victims of trafficking that are being trafficked into some makeshift movie set or some motel room, wherever the porn video is being filmed, be raped over and over and over again. It's being filmed, and now it finds itself up on a porn site. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश से 31,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हो गईं, जिनमें से कई सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकती हैं। देश में 2019 से 2021 के बीच 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं। इनमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की हैं। चूंकि लोग अब इस प्रकार के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, एडल्ट इंडस्ट्री भी इन्हें बढ़ावा दे रही है। कहा जाता है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आसानी से उपलब्धता के कारण
आपराधिक गतिविधियों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। Social media platform X, formerly known as Twitter, has made a bold move to officially allow adult content on its platform. The Elon Musk-owned platform has said that it will allow explicit content as long as it is consensually created and distributed. 2002 में कर्नाटक में अकेले 235 से अधिक बाल पोर्नोग्राफिक अपराध दर्ज किए गए, जबकि कई ऐसे मामले थे जो कभी दर्ज नहीं हुए। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न शब्द की खोज करने वाले टॉप 10 शहरों में से 6 शहर सिर्फ भारत से हैं, जो कि बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। पोर्नोग्राफी को जटिल वेब कानूनों के तहत नियंत्रित किया गया है, जिसमें भारत में बाल पोर्नोग्राफी को पर्याप्त रूप से गंभीर अपराध नहीं माना जाता है, जबकि इसे पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त दंड मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता। यह बेहद चिंताजनक और आवश्यक है कि हमारे कानूनों में इन मुद्दों को शामिल किया जाए और साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली में भी इन विषयों का उल्लेख होना चाहिए। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, तभी तो रेप होया। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं है, नैतिक रूप से भी हमें इस पर जागरूक होने की जरूरत है। एक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 10 में से 9 लड़के 18 साल की उम्र तक पोर्नोग्राफी कंटेंट का सेवन शुरू कर देते हैं, जो एक गंभीर और चिंताजनक प्रवृत्ति है। आंकड़ों के अनुसार हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप हो जाता है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को शराब और पॉर्न की लत थी। यह बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब पीते हुए अश्लील फिल्म देखने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा ही कुंजी है। माता पिता, शिक्षकों और समुदायों को इस विषय पर खुलकर बात करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी सरकार को यह रिपोर्ट दियो, वह गुरुकुल को नष्ट करो। वह गुरुकुल जहां काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता तो महाराज, और ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू कियो महाराज। और दुख की बात यह है कि आज 75 साल हो गए महाराज, स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए महाराज, लेकिन आज तक हम अपने बच्चों को वही शिक्षा पद्धति पढ़ाते आ रही है महाराज। और कहा ये अंग्रेज हमसे लूट के ले गए, और पूरे यूरोप ने सेक्स एजुकेशन पढ़ा के स्वयं को मॉडर्न, आधुनिक और हमें सांप सपेरों बिच्छू का देश कहने लगे। स्पष्ट सामग्री के खतरों के बारे में जागरूकता, स्वस्थ और सम्मानजनक संबंधों के महत्व को सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी इंडस्ट्रीज पर सख्त नियम और उनका पालन सुनिश्चित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीप फेक जैसी तकनीकों के खिलाफ नई तकनीकों का विकास और महिलाओं के साथ अन्याय को रोकना भी उतना ही आवश्यक है। Actor Rashmika Mandanna, except it was not her. This was a deep fake. We're talking about a famous Indian actor whose face was morphed on someone else's body and shared widely on the internet, and no one could do a thing about it. It's a form of artificial intelligence that makes false images of videos. You can morph one person's face on the body of another. You can also clone their voices. You can turn people into whatever. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सक्रिय होना इस मुद्दे में बड़ी भूमिका निभाता है। पुलिस के हर अधिकारी को इस बारे में शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी सुरक्षा करेंगे। उन्नाव में रेप के शिकार 9 साल की एक बच्ची को उसकी मां रात भर लेकर भटकती रही और उन्नाव पुलिस उसे अलग अलग पुलिस चौकी, कोतवाली और थाने के चक्कर कटवाती रही। The cops, despite receiving a complaint from the hospital at 2:45 p.m. on 9th August, delayed filing the FIR until 11:45 p.m. A near 9-hour gap hinting at laxity. हैदराबाद शहर में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर जलाकर मार डालने की घटना के बाद आखिरकार पुलिस जागी और उसने इस मामले में 3 आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने FIR लिखने में कोताही बरती थी। इस विषय पर आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। इस वीडियो को अपने युवाओं के साथ साझा करें और उन्हें भी इस खतरनाक इंडस्ट्री के बारे में जागरूक करें।